भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र कह रहा है येन देवान वियंती, जिससे देवता लोग आपस में भेद नहीं करते, एक दूसरे के विरोध में नहीं जाते। न च विद्विषते मिथः, और परस्पर कभी द्वेष नहीं करते। तो क्या होता है? कहता है कि तब जो है लोग इकट्ठे रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? तत्कृण्मा ब्रह्म वो गृहे संज्ञानम पुरुषेभ्य। कहता है ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को, और वो ज्ञान की जो संज्ञानम समझ है वो हमारे परिवार के पुरुषों में आनी चाहिए। अर्थात जिन कारणों से देव लोग इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे से द्वेष नहीं करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, वो किस कारण से चाहते हैं, उनके अंदर वो कौन सी बात है जिसके कारण से वो एक दूसरे से द्वेष नहीं करते हैं। मंत्र कहता है संज्ञानम तत् ब्रह्म कृण्म, वो ज्ञान वो समझ घर के लोगों में पैदा करनी चाहिए, हम करते हैं। ईश्वर कह रहा है मैं करता हूं। अर्थात मैं जब वो समझ पैदा कर लूं जिससे कि हम देवताओं की तरह रह सकते हैं, तब हमारा घर जो है वो सुखी हो सकता है, अच्छा हो सकता है। वो समझ कौन सी है? जो देवताओं की समझ है, जिसके कारण से उनमें कभी द्वेष नहीं होता। तो वो ये कहते हैं कि देवताओं का जो मुख्य काम है वो है बांटना है, वो देना है। तो जब हम अपने हिस्से में से किसी को देने की बात करते हैं तो वह हमारे अंदर देवत्व का गुण आ जाता है, हम उस समय महान बन जाते हैं। महाभारत में एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है इस प्रसंग को व्याख्या करने के लिए, कि एक परिस्थिति तो ऐसी होती है कि मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मैं किसी से लेता हूं। एक परिस्थिति है मेरे पास नहीं है फिर भी मैं किसी से लेना चाहता हूं। एक परिस्थिति है मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं किसी से लेना चाहता हूं। कहता है कि इस संसार में कुछ पुरुष देव हैं, वो सत्पुरुष कहलाते हैं, और कुछ सामान्य मनुष्य होते हैं, उनकी एक पहचान होती है, एक कसौटी होती है, वो किसी का अहित नहीं करना चाहते, लेकिन वो अपना अहित भी होने नहीं देते। अर्थात उनका यदि अहित ना होता हो तो वो किसी का अहित नहीं करते, लेकिन वो अपना हित छोड़कर किसी का हित करने में विश्वास नहीं करते। हम ऐसे लोगों को मनुष्य कहते हैं। कहता है कि जो दूसरे का हित बिगाड़ करके अपना हित करते हैं, दूसरे को चोट पहुंचा करके अपने को लाभ लेते हैं, वो कहते हैं वो आसुर है। कहता है संसार में कुछ और भी तरह के लोग होते हैं जिनसे उनका अपना लाभ तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो दूसरे का नुकसान हानि अवश्य कर देते हैं। भर्तृहरि ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, एते सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थम परित्यज्य ये। एते सत्पुरुषा, वो लोग सत्पुरुष हैं, सज्जन हैं, देव हैं। कौन लोग देव हैं? कहता है एते सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थम परित्यज्य, जो अपने स्वार्थों को छोड़ करके
दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं। वो चाहे उनका लाभ हो न हो, उनकी हानि हो, उनको उसकी भी चिंता नहीं है, लेकिन वो दूसरों का हित करना उनका उद्देश्य है। तो एते सत्पुरुषा, ये सत्पुरुष हैं जो कौन है? परार्थ घटका, दूसरों के लिए परिश्रम कर रहे हैं और अपने स्वार्थ को छोड़ देते हैं। एते सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थम परित्यज्य। दूसरे कौन लोग हैं? कहता है सामान्यास्तु परार्थ मुध्यम भृत स्वार्था विरोधे नहीं है। दूसरे मध्यम तरह के लोग हैं, मनुष्य स्तर के लोग हैं, जो अपने स्वार्थ की हानि तो नहीं करते, अपने को नुकसान नहीं देते, अपना बुरा नहीं होने देते, उसके बाद यदि उनके द्वारा, उनकी शक्ति से, उनके सामर्थ्य से, उनके ज्ञान से वो किसी का भला कर सकते हों, किसी का कल्याण कर सकते हों, तो उन्हें वह कार्य करने में आपत्ति नहीं होती। तो वो कहता है सामान्यास्तु परार्थ मुद्यम भृता। सामान्य लोग अपने स्वार्थ के लिए मेहनत करते हैं और अपना कर देने के बाद दूसरे की आवश्यकता हुई तो उसके लिए भी थोड़ी सहायता कर देना उनके लिए कोई नुकसान की बात नहीं है, करते हैं। लेकिन जो तीसरी तरह के लोग होते हैं, कहता है एते सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थम परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थ मुद्यम भृत स्वार्था विरोधे नहीं। कहता है तेमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। कहता है कि वो मनुष्य जैसे होने पर भी मनुष्य नहीं है। क्यों? वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं, दूसरों की हिंसा करते हैं, दूसरों को पीड़ा देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं और परार्थ दूसरों को कष्ट दे करके अपना स्वार्थ, अपना लाभ सिद्ध करते हैं। तेमी मानुष राक्षस। कहता है वो ऐसे लोग जो हैं वो संसार में राक्षस कहलाते हैं। वो हिंसा करने में कभी परहेज नहीं करते हैं। तो तेमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का खेल बिगाड़ देते हैं। तो ऐसे लोग राक्षस होते हैं। कहता है कि फिर और क्या हुआ? बोले चौथे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। ये तो घ्नन्ति निरर्थकम परहितम। अपना कोई लाभ होता नहीं पर दूसरे का काम बिगाड़ना उन्हें अच्छा लगता है, इसलिए अपना लाभ नहीं होने पर भी दूसरे का काम बिगाड़ देते हैं। वो असुरों से भी नीचे हैं। ये जितनी हमारी प्रवृत्तियां हैं ये मनुष्य के अंदर होती हैं। अर्थात इसके लिए कोई सींग वाला प्राणी या कोई काला बड़े दांतों वाला ऐसा कोई पहचान नहीं है कि यह राक्षस है। राक्षस तो हमारी वृत्तियों से हम बनते हैं, हमारे व्यवहार से हम बनते हैं, हमारे विचार से हम बनते हैं। एक मनुष्य को उसका विचार ही उसको देव बनाता है, उसका विचार ही उसको राक्षस बनाता है, उसका विचार ही उसको एक सामान्य मनुष्य बनाता है। तो इसके लिए वेद कहता है कि हम जितना अधिक सुख पाने की इच्छा करें तो हम अपने विचारों को ऊंचे ले जाएं, देवत्व की ओर ले जाएं। देवत्व की ओर ले जाने से हमारे परिवार में जो सौजन्य है वो बढ़ता है। हम जब अपनी चिंता छोड़कर दूसरे की चिंता करते हैं, अपनी भूख को छोड़कर जब हम दूसरे की भूख की चिंता करते हैं, अपने कपड़े को छोड़कर दूसरे के कपड़े की चिंता करते हैं, अपनी बीमारी को छोड़कर दूसरे की बीमारी की चिंता करते हैं, तब हम मनुष्यता से ऊपर उठते हैं। हमारे एक मित्र सरकारी अधिकारी हैं और जब कोई कष्ट का वातावरण आता है तो सामान्य मनुष्य के मन में भी दुखी लोगों के प्रति दया का भाव पैदा हो जाता है, उनसे सहानुभूति होती है, उनसे संवेदना होने लगती है। वो एक शहर में जिलाधीश बनकर गए। सर्दियों के दिन थे, बहुत सर्दी पड़ रही थी। उत्तर भारत में बहुत सर्दी पड़ती है। बैठे हुए कार्यालय में चर्चा चली, भाई बहुत सर्दी पड़ रही है, गरीबों को बड़ा कष्ट होता है। जो निर्धन हैं, जिनके पास कपड़ा नहीं है, घर नहीं है, वो लोग
उनके लिए रात बिताना बड़ी मुश्किल है। जैसे तैसे वो रात कटती है, वो सूर्य का इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं सूर्य की। बैठे बैठे कुछ भले लोगों ने सलाह दी कि क्यों नहीं ऐसे लोगों को कुछ वस्त्र दे दिए जाएं, कुछ कंबल दे दिए जाएं, कुछ कपड़े बांट दिए जाएं। एक समस्या आई। समस्या ये थी कि यदि हम देने की घोषणा करेंगे तो जिनकी आवश्यकता नहीं है वो भी आकर खड़े हो जाएंगे। मनुष्य सोचता है मुफ्त में मिल रहा है तो ले लो, दूसरे को क्या करना है, मिलता है, नहीं मिलता है, न मिले। तो उन लोगों ने विचार करके एक योजना बनाई। उन्होंने बताया कि हमने योजना ये बनाई कि जब हम कंबलों को गाड़ियों में भर करके रात को निकलेंगे और जो सड़क के किनारे सोते हुए लोग होंगे, जिनके पास पर्याप्त कपड़े नहीं होंगे, हम उन पर एक एक कंबल डालते हुए चलेंगे। अच्छा विचार था। और इस विचार को जब उन्होंने क्रियान्वित करना प्रारंभ किया, रात के 1 बजे वो कंबल लेकर सड़क पर निकले, तो एक व्यक्ति के व्यवहार से वो कहने लगे कि हम अचंभित हो गए। एक व्यक्ति सड़क के किनारे सो रहा था। उसके पास एक छोटी सी हल्की सी चादर थी, सूती कपड़े की, उसको वो ओढ़ के सो रहा था। इन लोगों ने जब उस पर कंबल डाला तो उसने समझा कि कोई आदमी मुझे कंबल दे रहा है, तो वो कहने लगा, भैया देखो सुनो, ऐसा है कि मुझे इतने कंबल की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करना, गली में एक आदमी सो रहा है, उसके पास चादर नहीं है, उसको कंबल की अधिक आवश्यकता है, आप मुझे मत दो, आप उसे दे दो। बांटने वाले को लगा कि जिसके पास नहीं है, एक चादर से तो सर्दी रुकती नहीं है, लेकिन उस चादर वाले के जो मन का भाव है, वो भाव ये है कि मेरे पास कम से कम चादर है, लेकिन इसमें ऐसे लोग भी मेरे आसपास हैं जिनके पास वो भी नहीं है, उतना थोड़ा साधन भी नहीं है, और उसकी जो चिंता उसको है, ये चिंता उसको मनुष्य से ऊपर उठा देती है। या तो ये उपाय हो सकता था कि आप किसी का कंबल खींच करके ले लें और सर्दी अपनी मिटा लें, ये भी एक उपाय है, ये भी एक व्यवहार है, लेकिन ये व्यवहार राक्षसी होता, असुरों का होता है। तो इसलिए एक ये व्यवहार ये है कि मेरे पास नहीं है, मैंने ले लिया, कोई बात नहीं, वो लेते, वो व्यक्ति कंबल ले लेता तो कुछ भी बुरा नहीं करता, वो एक सामान्य मनुष्य था, ले सकता था। लेकिन उसका ये कहना कि मुझे मेरे से ज्यादा आवश्यकता वाला व्यक्ति मेरे पास है, हमें उसे पहले देना चाहिए या उसको ही देना चाहिए, मेरे पास न भी हो तो चलेगा, ये जो है उस मनुष्य को मनुष्यता से ऊपर उठा देता है, वो उसे देवत्व की कोटि में ले जाता है। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि हे प्रभु, हम सामान्य मनुष्य की कोटि में न रहें और हम देवत्व की ओर जाएं, और इसलिए जो हमारे साथ अच्छा करता है, हमारे संस्कृत साहित्य में हम उसे देव कहते हैं। मैंने आपसे निवेदन किया कि देवकत्व का भाव जड़ के साथ भी हमारा होता है, चेतन के साथ भी होता है, और प्राणियों के साथ भी होता है, मनुष्यों में भी होता है। हम मनुष्यों में दूर क्यों जाएं? हम मनुष्यों में अपने घर में जो हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी चिंता करते हैं, हमारे लिए यत्न करते हैं, उनको भी तो हम देव कहते हैं। हमारा शास्त्र माता को देव कहता है, देवत्व का आसन प्रदान करता है, पिता को देवत्व का आसन प्रदान करता है, हम अपने गुरुजनों को देवत्व का आसन प्रदान करते हैं। जब देवत्व का आसन प्रदान करते हैं तो हमें ये पता हो, हमको ये अनुभव होता है कि इन्होंने हमारे लिए उपकार किया है, हमारे ऊपर उपकार किया है। अर्थात देवत्व की बुद्धि हमारे अंदर जागृत तब होती है जब हम उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं, हम उसके किए हुए का उपकार मानते हैं। हम अपने घर में अपने माता पिता को ये भी कह सकते हैं
कि आपने हमें उत्पन्न किया है तो ये आपका उत्तरदायित्व है कि आप हमारा पालन पोषण करें, आप हमें शिक्षित करें। ये हमारे ऊपर कोई आपके एहसान नहीं है, ये कोई कृपा नहीं है, ये आपका कर्तव्य है। एक मनुष्य ऐसा भी सोच सकता है और ऐसा भी कह सकता है, लेकिन हम कम से कम व्यवहार में नहीं करते तो लेकिन भाषा में सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा करके उनकी मजबूरी नहीं बल्कि हमारे ऊपर उपकार किया है। तो ये जो उपकार करने की भावना ये उत्पन्न कहां से होती है? ये उत्पन्न जहां से होती है उसको हम देवत्व कहते हैं। तो ये देवत्व जो है मनुष्य के अंदर जब पैदा हो जाता है तो किसी तरह का द्वेष वहां संभव नहीं होता है, क्योंकि द्वेष का जो अंकुर है वो उगता ही वहां है जहां स्वार्थ का बीज पड़ता है। जब स्वार्थ का बीज होगा तो देश की फसल, देश का अंकुर अपने आप उगेगा। इसलिए देवत्व का बीज यदि हम बोएंगे तो हमारे अंदर द्वेष की भावना राख हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, जल जाएगी। तब हमारे पास जो प्रेम का वातावरण होगा, जो सद्भाव का वातावरण होगा, जो सुख का वातावरण होगा, वो हमको तब प्राप्त हो सकता है। इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं, इस मंत्र पर एक दृष्टि डालते हैं, वो ये कहता है येन देवा न वियंती, अर्थात देव वो लोग हैं, देवत्व वो चीज है, दिव्य भावना वो भावना है जहां पर हम एक दूसरे को अलग नहीं देखते, एक दूसरे को अपने साथ अनुभव करते हैं। न च विद्विषते मिथः, जहां परस्पर द्वेष नहीं होता वो स्थान देवों का स्थान है, वो कार्य देवत्व का कार्य है, वो भावना देवी दिव्य भावना है। ये न विद्विषते मिथः, परस्पर का व्यवहार द्वेषपूर्ण नहीं होता। और ये बात पैदा कब होती है? तो कहता है तत्कृण्म ब्रह्म वो संज्ञानम पुरुषेभ्य, अर्थात परिवार के हर सदस्य के लिए ये ज्ञान देना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा, उनके अंदर समझने की योग्यता पैदा करनी पड़ेगी कि जब हम अपने जीवन में, अपने परिवार में कोई व्यवहार करें तो उस समझ से करें, उस योग्यता से करें, उस ज्ञान से करें। उसके लिए यहां पर एक विशेष शब्द कहा है संज्ञानम, अर्थात वो संज्ञान है, वो समझ है। अर्थात ये हम सुखी रहना चाहते हैं, अपने परिवार को ठीक रखना चाहते हैं, अपने परिवार में द्वेष नहीं चाहते हैं, अपने परिवार में प्रेम का वातावरण चाहते हैं, अनायास नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा। उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा और प्रयत्न करने से ही वो वातावरण बनेगा। इसके लिए वेद ने कहा कि संज्ञानम, तो केवल वो मनुष्य बनने की बात नहीं कहता है। वेद कहता है कि तुम मनुष्य बन जाओ, ये तो ठीक है। यदि आप वेद का एक मंत्र याद करें तो वो कहता है मनुर्भव जनया दैव्यम जनम, अर्थात हम यदि अपनी पीढ़ी को केवल मनुष्य बनाकर छोड़ दें तो हमारा दायित्व तो पूरा नहीं होता। हम तो मनुष्य बने, अर्थात हम नीचे से ऊंचा उठें। यदि हम मनुष्य नहीं हैं, हमारे अंदर मनुष्यता की कमी है, तो हमें तो उठना चाहिए, लेकिन उठकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपने परिवार में दिव्यत्व, देवत्व लाना चाहते हैं। और संसार को सुखी बनाने का, परिवार को सुखी बनाने का एक ही उपाय है दिव्य भावना। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।